नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बिहार के सीवान से, जहां पर एक सिर कटे शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। इस शख्स की पहचान और शिनाख्त की कोशिश की इस वक्त की जा रही है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की गई है। ग्रामीणों ने इसे लेकर पुलिस को जानकारी दी। आंदर के तियाय पुल के पास शव की बरामदगी हुई है। सिर कटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, हत्या कर शव को फेंका गया है। बताया जा रहा है कि आंदर के तियाय पुल के पास शव को देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे घटना को लेकर अपनी तहकीकात में जुट गई है। सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके के लोग जरूर दहशत में हैं। बिहार में शराबबंदी है, यानी कि शराब पीना, बेचना और खरीदना सब कुछ कानूनन तौर पर अपराध की श्रेणी में है। इसके बावजूद शराब की खाली बोतलें उन जगहों से मिल रही हैं जो गंभीर सवालों को जन्म देती हैं। जी हां, सीतामढ़ी जिले में शराब बंदी कानून की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डीएम ऑफिस के आसपास शराब की खाली बोतलों की बरामदगी ने एक बार फिर से शराब बंदी कानून का माहौल उड़ा दिया। सरकारी ऑफिस परिसर में शराब की आखिर बोतलें कैसे पहुंची, यहां पर ये शराब की बोतलें किन लोगों की तरफ से फेंकी गई, इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और आम लोग भी अब ये पूछ रहे हैं कि जिस कानून के तहत आम लोगों को पकड़ा जाता है, सरकारी दफ्तरों में बैठे लोगों की नजर कैसे नहीं पड़ी, और इन्हीं सरकारी दफ्तरों में शराब की खाली बोतलें आखिर कैसे पहुंच गई। तो ये तस्वीर इस वक्त बिहार में सरकारी शराबबंदी ऑफिस कानून लागू है और बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए समय समय पर नियम और कानून भी बनाए जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में, और डुमरा का जो इलाका है वो सरकारी कार्यालय से घिरा हुआ है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षा विभाग का कार्यालय है और कल्याण विभाग का ऑफिस है, जिस परिसर में सैकड़ों की तादाद में शराब की बोतलें मिल जाएंगी। आसपास के जो इलाके के असामाजिक तत्व है वो शराब का सेवन करते हैं और इस परिसर में उस बोतल को फेंकने का काम करते हैं। तो तस्वीर जो है वो शराबबंदी कानून को जो माहौल उड़ाता दिखाई दे रहा है। और तस्वीर चिंताजनक बात है, क्योंकि आसपास के इलाके के लोग कैसे शराब का सेवन करते हैं और शराब आता कहां से है, और शराब का सेवन करने के बाद किस लापरवाही से उसको यहां पर फेंक दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो शराबबंदी कानून को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है। और तस्वीर काफी चिंताजनक है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी कार्यालय के आसपास अगर शराब का सेवन हो रहा है तो यह वाकई चिंता का विषय है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और अब बात बिहार में डेंगू के डंक की, जो जानलेवा इस वक्त साबित हो रहा है। 100 से ज्यादा हर रोज मरीज डेंगू से पीड़ित अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब इसे लेकर एक नई रणनीति बनाने की चर्चा जोरों पर है। इसे लेकर अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद कैसे कंट्रोल किया जाए। बारिश ने हालांकि मुसीबत को ज्यादा बढ़ा दिया है। रोज 100 से ज्यादा मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 2000 के पार जा पहुंचा है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों की कतारें आपके सामने इस वक्त, जहां पर न्यू गार्डनर अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल के ओपीडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में डेंगू का डंक खतरनाक होते जा रहा है। सिर्फ राजधानी पटना की अगर बात करें तो मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2000 के पार कर चुका है। राजधानी के अस्पतालों की जरा तस्वीर देखिए। न्यू गार्डनर अस्पताल है और यहाँ पर ओपीडी में किस तरह से मरीजों की जो संख्या है वो बताने के लिए काफ़ी है कि जैसे ही बुखार होता है, सर्दी खांसी या कोई भी लक्षण, तो मरीज जो है कहीं ना कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं और अब जांच करवाने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकार के तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि डेंगू को लेकर आप सावधानी बरतें और जरा भी लक्षण है तो आप जांच करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचें। तो ये तस्वीर है, हम जरा अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। सर, क्या लग रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, डराने लगे हैं? ये बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 3 से 4 साल के बाद ये डेंगू का असर जो है फिर से नज़र आया है और काफ़ी जोरदार नज़र आया है। और मुझे लग रहा है कि डेली हमारे यहाँ कम से कम 100-150 पेशेंट मिनिमम का जो है टेस्टिंग हो रहा है और इसमें मैक्सिमम जो है 70% तक जो पेशेंट हैं वो डेंगू से अफेक्टेड हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही बुखार आता है डॉक्टर से आकर मिलें और
पानी खूब पिए, पानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, कम्प्लीटली बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो उस कंडीशन में प्लेटलेट जो है अपने आप भी वो दो से 3 दिन में डिमांड बढ़ने लगा है, लेकिन अभी भी प्लेटलेट का बहुत ज़्यादा डिमांड हम लोग नहीं करते हैं। अगर आपका प्लेटलेट 25,000 से नीचे जा रहा है, 20,000 से नीचे जा रहा है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ आपको प्लेटलेट की आवश्यकता है या आपको ब्लीडिंग हो। क्या अपील करना चाहेंगे जो बाकी लोग हैं अगर लक्षण दिखाई देता है? जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपील मेरा यही होगा कि जिसे भी बुखार हो रहा है वो आकर के चिकित्सक से मिले और खाना ना छोड़ें। जो ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि बुखार हो रहा है तो खाना छोड़ दे रहे हैं, खाना ना छोड़ें, प्रॉपर खाना खाएं और आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी फुल स्लीव का शर्ट पहने, कम्प्लीटली बॉडी कवर्ड रहे। अगर ज़रूरत ना हो तो खासकर सुबह और शाम पार्क में न जाएं। जरा कुछ और मरीज हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग हॉस्पिटल आए हैं? जी, मेरी वाइफ को मतलब कल से फीवर है, पूरे बदन में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए अभी हम लोग दिखाने आए हैं। और क्या है पता नहीं, लक्षण लग रहा है डेंगू का? हाँ, तो बदन तो दर्द है, जिस तरह से सर दर्द भी है, तो लग तो रहा है ज़्यादा चांस की डेंगू का। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अब डराने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरत है डेंगू को लेकर सावधानी बरतने की, ताकि डेंगू का प्रभाव आप पर न पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद अब निचले इलाकों में पानी जो है वो प्रवेश करने लगा है और यही वजह है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर माइकिंग की जा रही है। इन इलाकों से लोग अब धीरे धीरे पलायन कर ऊंचे स्थानों का रुख भी कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर बैराज से इस वक्त 4,45,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां के सेरवा गांव में गाइड बांध टूटने के बाद लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है और लोगों के अंदर दहशत भी साफ नजर आती है। कटाव की वजह से देखिए कई इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब नजर आ रही है। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी के डिस्चार्ज के बाद यह हालात इस वक्त बदले हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पैनी नजर बना रखी है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति भयावह हो गई है और बगहा में गंडक नदी की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बगहा गंडक नदी की तस्वीर है और बिल्कुल गंडक नदी पूरी तरह से उफना गई है और लगातार इसका पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है। तो हम बगहा के गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार ये गंडक नदी की तस्वीर है और देखिए नदी का पानी ओवरफ्लो होकर कई नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। तो लगातार देख रहे हैं कि गंडक नदी यहाँ बगहा में उफना गई है और यह धीरे धीरे नए इलाकों में पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया गया है और तमाम ऐसे जो गंडक नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है और तटबंध कई जगह से रिसाव हो रहे हैं और कई इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बगहा में जिस तरह से गंडक नदी नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात भी करने का कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं पानी को? पानी का तो माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है। गांव में अब घुस रहा है पानी। कोई मुखिया, वार्ड कमिश्नर, ये मतलब यहाँ से घुस रहा है और वहाँ से भी घुस रहा है। पानी बहुत रफ्तार में बढ़ रही है और गांव में घुस रही है। पानी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देख नहीं रहे आप? देखिए ना, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बगहा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ गंडक नदी का पानी देखिए लगातार नए इलाकों में ओवरफ्लो होकर फैल रहा है। तमाम ऐसे गंडक नदी के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी फैल रहा है। और बात करें हम दियरा के, तो दियरा में करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है और पिछले लगातार गंडक बैराज की हम बात करें तो लगातार 4,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज हो रहा है और जो अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही गंडक नदी की स्थिति बनी रही है और जलस्तर में कमी नहीं हुई तो बिहार का 6 ऐसे जिले हैं जो निश्चित तौर पर बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो वाल्मीकि नगर बैराज से 4,45,000 क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज के बाद गंडक नदी के जलस्तर में ये बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि गोपालगंज के निचले इलाकों की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी पानी का प्रवेश शुरू हो चुका है। इस वक्त जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है ये गोपालगंज के उन निचले इलाकों की है जहाँ पर पानी देखिए प्रवेश करने के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है क्योंकि अब यहाँ पर पानी का साम्राज्य आपको हर तरफ नजर आएगा। प्रशासन लगातार इसे लेकर हालांकि मॉनिटरिंग कर रहा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है।
गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। गंडक नदी का ये पानी है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर गांव की, जहां पर +2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसमें पानी प्रवेश चुका है, विद्यालय बंद हो चुके हैं और लोग जो है अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं, जहाँ पर पानी प्रवेश कर चुका है, वहाँ से लोग रोज़मर्रा की सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि क्या सामान लिए हैं। खरई लिए हैं। तो क्या होगा इससे? जलावन लगेगा। अंदर पानी है, हाँ। बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रामछत्री कुमार। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या ले रही बाबू? रही क्या होगा ये? लाना लेगा। अच्छा, अंदर पानी आ गया है। हाँ। ये महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की सामान लेकर पहुंच रहे हैं और अंदर जो है बात करें तो वहाँ पानी प्रवेश कर चुका है, लिहाजा पैदल किसी तरह से अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाव की ज़रूरत पड़ेगी और नाव से ही निकलना पड़ेगा लोगों को। लिहाजा अब जो है सामान जो है, खाने पीने की सामग्री हो या फिर जलावन की सामग्री हो, वो सामान लेकर लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए ये ग्रामीण है जो अंदर से बाहर आ रहे हैं और ये तस्वीर है रामनगर +2 स्कूल की। बगल में मध्य विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, गोपालगंज सदर प्रखंड का मतदान केंद्र भी है जो उपचुनाव होने वाला है 3 नवंबर को। और अब जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग से भी हम बात कर रहे हैं। कितना पानी अंदर आ गया है? पानी कम से कम 2-3 फुट तक हो गया है। कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है अब आप लोग को? पानी तो आज आया है। हाँ, आज पानी आया, आज कल से तो परेशानी होगा। विद्यालय में भी पानी प्रवेश कर चुका है। हाँ, पानी घुस गया है। क्या नाम है आपका? परवेज आलम। छात्र हैं, इन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा प्रशासन जो है इन इलाकों में लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं और प्रशासनिक टीम की बात करें तो इन तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर ये वो तारीख है जब प्रत्याशियों के नामांकन यहां पर किए जाएंगे, जिससे के लिए बाढ़ अनुमंडल परिसर में हेल्प डेस्क भी बनाया गया, यानी आप अपनी जानकारी यहां से ले सकते हैं। इस हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करते हुए फिलहाल राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। बेहद हॉट सीट माने जाने वाली मोकामा उपचुनाव का नामांकन आज से शुरू हो रहा है। हम अभी खड़े हैं बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के परिसर में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हेल्प डेस्क बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क में अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 18 पॉइंट इंगित किया गया है, जिससे कि वो नामांकन करने के समय इन बातों पर ध्यान रखें। हेल्प डेस्क में बनाया गया है कि जो नामांकन करने लोग पहुँचे वो आराम से बैठे और एक एक पत्र को पढ़ के नामांकन करें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन एक बात यहाँ बताना सबसे ज़रूरी है कि किसी उम्मीदवार की घोषणा किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। आरजेडी हो या महागठबंधन का है या फिर एनडीए, किसी उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं हुई है। ये नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो चुनाव प्रचार में ये कह रही है कि आरजेडी से टिकट मिलना तय है। उपचुनाव के नामांकन को लेकर 7 से 14 तक चलने वाली प्रक्रिया की तैयारी अनुमंडल प्रशासन ने पूरी कर ली है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिताब दियारा में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। आपको बताते चले कि जेपी ट्रस्ट तक ये सड़क जाती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदगी होगी। वहीं इस नई सड़क को मिलने वाली सौगात को लेकर ग्रामीण जो है बेहद उत्साहित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब इस गाँव को बेहतरीन सड़क की सौगात मिलेगी। भागलपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के शहरों की सूरत नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल जमाव एक बड़ी परेशानी, यहाँ के लोगों को आज भी इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहाँ पर बारिश के बाद हालात देखिए कैसे बन गए हैं। और जबकि भागलपुर स्मार्ट सिटी में शामिल है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के घरों में सड़क से पानी प्रवेश कर चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग जमाव के बीच रहने को विवश हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। 1 घंटे की महज बारिश में जो हाल है, ये घर में ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ गया हो।
और घरों में जो है पानी पूरे रूम में घुसा हुआ है। लोग जो है कितना सामान इसमें लगातार इन लोगों का बर्बाद होता है। और ये हाल आज का ही सिर्फ नहीं है, कई बार बारिश जो होती है उसमें लगातार माहौल यही रहता है। देख लीजिए, बक्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है, टेबल कुर्सी सब में पानी लगा हुआ है, पलंग पर लोगों ने जो है सामान किसी तरीके से रखा है। ये हालत ख़राब हो रही है, इतने को साफ़ करना होगा, क्या करेंगे। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। 1 घंटे की बारिश में ये हाल। सही बात, 1 घंटे के बारिश में इतना परेशानी है। देख रहे हैं आप, तो नज़ारा देख ही रहे हैं, अब क्या बोलेंगे हम। कोई देखने वाला नहीं। देखने वाला क्या, आप सब देखेगा। ये शहर की हालत हो गई है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस पर सरकार और नगर निगम की निगाह जाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो न्यूज़ 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर पूर्णिया में किस रूप से पड़ा है, किस तरीके से यहाँ ये देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले 1 साल पहले हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी और सीमांचल के सबसे बड़े इलाके पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया में लोग कितने जागरूक हुए, कितने समझदार हुए, साफ सफाई को कितनी गंभीरता से उन्होंने लिया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इसे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का असर ही कहेंगे कि बीते 1 साल से स्वच्छता को लेकर पूर्णिया नगर निगम की कार्यशैली में काफी सुधार हुआ है। सड़कों पर रोजाना सफाई कर्मी कचरों का उठाव करते रहते हैं। हालांकि कुछ इलाकों में अब भी गंदगी नजर आती है, लेकिन निजी संस्था के लोग छुट्टी के दिनों में शहर को कचरा मुक्त रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल 2 अक्टूबर को न्यूज़ 18 के द्वारा पूर्णिया शहर को दिखाया जा रहा लगातार वैसे जगह को जहाँ पे गंदगियाँ फैली हुई है, वैसे जगह को जहाँ पे साफ सफाई की ज़रूरत है। और ये उन्हीं का एक अभियान था जिनको देखते हुए न केवल नगर निगम के लोग बल्कि पूर्णिया में आम लोग भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी इस मुहिम के साथ जुड़ करके पूर्णिया को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। वैसे निगम के अधिकारी भी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा कर रहे हैं। निगम की ओर से कई नई गाड़ियों की खरीदारी की गई है। शहर के सभी 46 वार्डों में कचरे के उठाव का दावा किया जा रहा है। काफी परिवर्तन आया है। आप भी देख रहे हैं, नागरिक सुविधा के तहत 23 गाड़ियां ली गई है जो प्रत्येक 2 वार्ड पर डोर टू डोर का कलेक्शन कर रहा है। उसके अलावा 2 एडिशनल जेसीबी भी आ गया है जो काम कर रहा है। जगह जगह पर 1100 लीटर का लोहा का बड़ा डस्टबिन लगाया गया है और उसको कंपैक्टर जो मशीन है उसके द्वारा ही उठा के कूड़ा को हटा दिया, डिस्पोजल कर दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 के पहल का असर पूर्णिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन इन चीजों से अलग एक बात जो बेहद अहम और खास है वो ये है कि सफाई अभियान को लेकर लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक आपका शहर स्वच्छ और साफ सुथरा नहीं बनेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है जहां के सिकटिया रिंग बांध पर दबाव बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि बरौली में ये सिकटिया रिंग बांध है और अगर ये बांध टूटा तो सारण पर सीधे तौर पर इसका असर नजर आएगा। कि टूटा तो सारण तटबंध पर खतरा होगा। डीएम इसे लेकर स्थिति पर नजर बनाए हुए, इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। इंजीनियरों की टीम को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों में हालांकि इसे लेकर आक्रोश साफ तौर पर नजर आता हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सिकटिया रिंग बांध पर दबाव बढ़ने के बाद सारण बांध पर इसका असर सीधे होगा और इसीलिए यहां रहने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।